नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अमित रामाजी कुमार और आज फिर से मैं आपके सामने पेश हूं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है पैराडाइज अपार्टमेंट। यस, हॉरर स्टोरी है और कहानी मैंने खुद लिखी है और कहानी सुनाने का अंदाज भी थोड़ा फिल्मी रहेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ज़रा भी ध्यान हटेगा तो कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर करे इस कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है, रात का वक्त है। एक आदमी जंगल से निकलता हुआ, पीपल के पेड़ के पीछे से निकलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसका नाम अजय है। उसके माथे पे चोट लगी हुई है, माथे से खून बह रहा है और उसने एक हैंडबैग कैरी कर रखा है। वो देखने में काफ़ी सीरियस है और उसकी उम्र करीब 30 के करीब है। वो उस जंगल से निकलता हुआ एक सोसाइटी की तरफ बढ़ता है, एक अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट की तरफ एक आदमी काफ़ी बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा है। उसकी उम्र करीब 35 साल है और उसने एक मजदूरों वाले कपड़े पहने हुए। वो दूर से उसको देखता है। वो देखता है कि अजय उसी तरफ आ रहा है। अजय वही है जो जिसने हैंडबैग कैरी कर रखा है। अजय उसकी तरफ बढ़ता है, रमेश की तरफ, जो सोसाइटी के बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। और रमेश उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है। अजय जैसे उसके करीब आता है तो रमेश काफ़ी एक्साइटेड होता है और उससे पूछता है, सर आप ही ने फ्लैट देखने के लिए इंक्वायरी की थी ना? तो अजय कुछ बोलता नहीं, सिर्फ सर हिलाता है। तो रमेश बोलता है, आइए सर, मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। अब रमेश अजय को लेके जाता है, सोसाइटी के अंदर की तरफ जा रहा होता है, उससे बातचीत कर रहा होता है। तो बोलता है कि सर इस एरिया में कई सारे फ्लैट है और जो फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत लोग इस फ्लैट को देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक फ्लैट दिखा रहा हूँ तो इसमें मेरे कमीशन का ध्यान रखना। तो उसे अपने कमीशन के बारे में बताता है कि मैं आपको बहुत सस्ते में दिला रहा हूँ, तो मेरे कमीशन ध्यान रखना। और बातों बातों में जब उसकी नज़र उसके चेहरे पे जाती है, अजय के चेहरे पे जाती है, तो देखता है कि अजय के माथे से खून बह रहा है, उसकी चोट लगी होती है। तो उससे पूछता है कि सर आपको ये चोट कैसे लगी? तो अजय कहता है कि एक्सीडेंट हो गया था। रमेश कहता है, सर काफ़ी दर्द हुआ होगा ना? तो अजय मुस्कुराता हुआ बोलता है, दर्द दर्द तो जिंदगी देती है। उसकी बात सुनकर रमेश शॉक हो जाता है और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते बात करते करते, तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। एक कुत्ता उनके सामने खड़ा होता है और अजय को देख के काफ़ी भौंक रहा होता है। रमेश को समझ नहीं आता कि क्यों भौंक रहा है, क्या। तो अजय उस कुत्ते को देखकर अपनी जेब से गॉगल्स निकालता है और वो पहन लेता है। रमेश अजय को देख रहा होता है कि तो ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ रुक जाती है। रमेश अजय को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, तभी सोसाइटी में एक लड़की वहाँ से गुजरती है। वो भी इनको देखती है और रमेश फिर से सोच में पड़ जाता है कि लड़की इस तरीके से क्यों देख रही है, अजय को क्यों देख रही है। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी कुत्ते की आवाज़ से वॉचमैन जो होता है वो अलर्ट हो जाता है। उसका चेहरा जैसे दिखता है, उसका चेहरा आधा जला हुआ होता है। तो वॉचमैन आगे की तरफ आ रहा होता है, तभी रमेश अजय को कहता है कि सर आप छुप जाइए, क्योंकि वॉचमैन ने अगर आपको देख लिया तो वॉचमैन को भी कमीशन देना पड़ेगा और आपका कमीशन बढ़ सकता है, क्योंकि फ्लैट में आपको चोरी छुप के दिखा रहा हूँ। तो अजय रमेश से कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो मुझे नहीं देख सकता। रमेश फिर सोच में पड़ जाता है कि
नहीं दिख सकता। इतने में सोच ही रहा होता कि वॉचमैन की नज़र दूसरी तरफ होती है और वो रमेश अजय को इशारा करता है कि सर चलिए चलिए। तो वो चोरी से उसे बिल्डिंग के अंदर एंटर कराता है और दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में जाते हैं, 7th फ्लोर प्रेस करते हैं और लिफ्ट जैसी मूव होती है, लिफ्ट चल रही होती है तो रमेश फिर से अपनी बात छेड़ता है कि सर बहुत लोग उस फ्लैट के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी, मतलब मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ तो आप मेरे कमीशन का ध्यान रखना, मेरा कमीशन मुझे ज़रूर देना। और रमेश फिर से उसे बोलता है कि सर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े यहाँ पर आप मुझसे ज़रूर बोलें, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको बताइए क्या चाहिए सर, जो चाहिए मैं आपको ला के दूँ। तो अजय बोलता है कि मुझे जो चाहिए तुम ला के दे सकते हो। रमेश कहता है हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस, यस सर आप बोलिए। तो अजय कहता है मुझे खून चाहिए। रमेश ये सुनते फिर से शॉक हो जाता है। अब रमेश काफ़ी डर चुका है। वो दोनों लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट मूव हो रही है, रमेश का मन ये कर रहा है कि वो कब यहाँ से भागे। वो इतना डर चुका है कि वो उससे नज़र नहीं मिला पा रहा। अजय ऐसे खड़ा और रमेश यहाँ पे। अब रमेश के माइंड में चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे नज़र नहीं मिला पा रहा। रमेश चोरी चुपके नज़र से अजय की तरफ देखता है, उसके चेहरे की तरफ। चेहरे से नज़र थोड़ी नीचे आती है उसके कंधे की तरफ, कंधे से नज़र थोड़ी नीचे आती कमर की तरफ, कमर से जैसे ही उसकी नज़र उसके पैरों की तरफ जाती है, इतने में अजय एकदम से टोक देता है। अजय बोलता है यही है क्या, यानी कि 7th फ्लोर आ चुका हूँ। और रमेश डर के हाँ 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 ये फ्लोर है। तो अजय इशारा करता है चलो। लिफ्ट ओपन होती है, दोनों बाहर निकलते हैं। लिफ्ट का जो गेट होता है वो चैनल वाला गेट होता है, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। रमेश शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है। अब उस रूम के पास पहुंच जाते हैं। अजय कहता है यही रूम है। रमेश कहता है हाँ हाँ। तो बोलता चलो रूम पे। अब रमेश इतना डर चुका, कहता कि नहीं मुझे नहीं मैं बाद में आ जाऊँगा, आप जाइए। तो वो अपना कमीशन नहीं लेता और फटाफट वहाँ से भाग जाता है। अजय रूम का गेट खोलता है और रूम के अंदर जाता है। कट टू, अब बाहर जो है बारिश होने लगती है, घर के बाहर बारिश होने लगती है। अब जैसे ही घर के अंदर देखा जाता है तो घर के अंदर लाइट ऑफ है, फर्श पर बियर की बॉटल्स पड़ी हुई है, सिगरेट पड़ी हुई है और पैर नज़र आते हैं, 2 पैर जो ज़मीन पर बैठा हुआ हो। वो पैर किसी और के नहीं, अजय के ही होते हैं। अजय वहाँ बैठकर स्मोक कर रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, बियर पी रहा होता है। अचानक उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर उसका दोस्त होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि अजय तू कहाँ पर है। तो अजय बोलता है अरे बहुत ही बिल्कुल चेंज हो चुका है, अभी बात करने का अंदाज बिल्कुल चेंज होता है उसका। अजय बोलता है अरे यार तेरे भाई ने फ्लैट ले लिया। तो उसका दोस्त बोलता है फ्लैट ले लिया, कहाँ पर। कहता इधर अंधेरी में। तो उसका दोस्त बोलता कौन सा अपार्टमेंट। तो अजय बोलता है पैराडाइज अपार्टमेंट। तो जैसे ही वो बोलता है पैराडाइज अपार्टमेंट, उस अजय का जो दोस्त होता है वो शॉक हो जाता है। बोलता है पैराडाइज अपार्टमेंट, ये तो वही भूतिया बंगला है जिसमें पिछले महीने ही मर्डर हुआ था और हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद कुछ ना कुछ खबर आती रहती है, वो तो भूतिया बंगला है। तो अजय बोलता है भाई भूत कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ भूत के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, भूत कुछ भी नहीं होता। तेरे भाई को भी एक बंदा डरा रहा था, तेरे भाई ने उसकी ऐसी फाड़ी क्यों चला गया, कमीशन तक नहीं लेने आया अपना। तेरे भाई ने उसकी ऐसी फाड़ी की कमीशन तक नहीं लेने आया वो अपना। तो अजय यही बताता कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल सेफ हूँ। तो लेकिन उसका दोस्त उसे बोल रहा था भाई वहाँ से निकल, वहाँ पे खतरा है। तो जैसे उसकी बात हो रही होती है और इतने में फ़ोन कट जाता है। अब जब उसकी बात हो रही होती है तो वहीं पे चेयर पे एक रेड कलर की चुन्नी पड़ी होती है। वो रेड कलर की चुन्नी ऐसा लगता है जैसे अजय को देख रही है। अजय का फ़ोन कट जाता है। अजय हेलो हेलो बोल रहा होता है लेकिन आवाज़ नहीं आती। रूम में जो एक लाइट जल भी रही होती है वो भी बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अजय
रूम के अंदर जाता है, काफ़ी बड़ा रूम होता है, तो अंदर की तरफ जाता है, गैलरी में जाता है, तो देखता है गैलरी पे नीचे फर्श पर कुछ टॉयज बिखरे हुए, बच्चों के खेलने के खिलौने, बैंगल्स, कुछ कपड़े बिखरे हुए, और किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, कभी हंसने की तो कभी रोने की। लेकिन अजय बिल्कुल भी डर नहीं रहा, वो रूम के हर एक कोने कोने में जा रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है, और वो गुस्से से बोल रहा है, कौन है यहाँ पर, जो भी है सामने आके बात कर। मैं जानता हूँ यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है, जिसको जो भी काम है मुझे सामने आके बात कर। अब रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। अजय के पीछे कोई खड़ा है। अजय को एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है और पीछे मुड़ता है। अब वो जिस रूम में जाता है उसी रूम में वो रेड कलर की जो चुन्नी होती है उसको फॉलो कर रही होती है, लेकिन अजय को इस बात का एहसास नहीं कि वो चुन्नी उसको फॉलो कर रही है। एक रूम में लकड़ी की अलमारी है, वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उस अलमारी की तरफ जाता है, उस अलमारी के कबर्ड को खोलता है, उसमें जैसे सर डाल के देखता है उसमें कुछ नहीं, और जैसे वहाँ से सर निकालता है तो रेड कलर की चुन्नी वापस उसी जगह पर आ जाती है, उसी अलमारी में। अब अजय उस रूम से बाहर निकल के जैसे ही आता है तो वो देखता है कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन अभी भी उसको कोई डर का एहसास नहीं। अजय को अभी किसी बात का डर नहीं रहता। अचानक उसके पैर की तरफ एक रस्सी बढ़ने लगती है, सांप की तरह चलते हुए एक रस्सी उसके पैर की तरफ बढ़ने लगती है। अजय ये सब चीज़ें नहीं देख रहा। वो रस्सी उसके पैर में काफ़ी स्पीड से लिपट जाती है और उसे घसीटते हुए लेके आगे तक जाती है। अजय बुरी तरीके से ज़मीन पर गिरता है, उसके माथे पे और नाक पे चोट लग जाती है। अजय उठ के बैठता है, वो अपने पैरों की तरफ देखता है कि मुझे आखिर गिराया तो किसने गिराया, क्या हुआ। वो अपने पैरों की तरफ देखता है, पैरों की तो कुछ भी नहीं है, कोई रस्सी से कुछ नहीं नजर आता। अब वो देखता है उसके सर पर माथे की चोट, उसकी नाक की चोट लग चुकी है। वो उठता है और उठ के आईने के सामने जाता है, वॉश बेसिन के पास जाता है। वो देखता है उसे चोट लगी हुई है, वो टूटी खोलता है और पानी से अपने मुंह को धोने लगता है। वो पानी से मुंह को धो रहा होता है, तभी धीरे धीरे वो पानी जो होता है खून में बदल जाता है और उस टूटी से बिल्कुल खून बहने लगता है। अजय को भी एहसास है, वो उसी खून से अपना मुंह धो रहा है। उसका चेहरा पूरा खून से लाल हो चुका, पूरा लाल। वो अचानक एकदम से अपने आप को आईने में देखता है और देख के शॉक हो जाता है, ये क्या हो। फिर से दोबारा देखता है तो वो खून गायब होता है, उसका चेहरा बिल्कुल साफ होता है। अजय को ऐसा लगता है कि उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए उसे कुछ गलत फहमी हो रही है। अब धीरे धीरे करके हलचल तेज होने लगती है रूम में, खिड़कियाँ बजने लगती है, दरवाजे बजने लगते हैं, पंखा घूमने लगता है, लाइट बंद चालू होने लगती है, आवाज़ आने लगती है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, बच्चे के खिलौने की आवाज़ लगती है, किसी और के रोने की आवाज़ आ रही है, किसी और हंसने की आवाज़ आ रही है। अब धीरे धीरे अजय के मन में डर पैदा होने लगता है। अजय डर रहा है। अब वो सोचता है कि जैसे इस रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। अजय भागता हुआ रूम के मेन गेट की तरफ जाता है। वो देखता है गेट जो अपने आप ही बंद होने लगता है। वो भागता हुआ गेट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो डोर क्लोज हो चुका है। अब वो गेट को पीट रहा होता है कि ओपन द डोर, बट गेट को ही वो कोशिश करता है कि वो खिड़की से निकल के किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकले, बट वो अंदर ही अंदर फंस चुका होता है। अब उसका डर बढ़ने लगता है, तेज बढ़ने लगता है। अचानक उसको एक रूम से स्मेल आने लगती है। एक रूम की तरफ से उसे स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है। उस रूम में एक लकड़ी की अलमारी होती है। वो जैसी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ता है और अलमारी को जैसे खोलता है, वो देखता है कि उसके अंदर एक डेड बॉडी होती है और उसके गले में रेड कलर की चुन्नी लटकी हुई रहती है, जो फांसी का फंदा होता है। और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, और डेड बॉडी उसी रमेश की होती है, जो उसे फ्लैट दिखाने लाया होता है। वो देखते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अजय को हार्ट अटैक आ रहा था, वो हार्ट अटैक आते ही वो सीधा बेड पे गिरता है और वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है। फ्लैशबैक याद कर रहा होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम रमेश से मिला होता है, तो वो याद कर रहा होता है कि यार जब उससे मिला तो वो अकेला वहाँ पे खड़ा था, वो अकेला अपने आप से बात कर रहा था।
वो याद करता जब कुत्ता भौंक रहा था तो वो कुत्ता जो है वो रमेश को देख के भौंक रहा था, ना कि अजय को। वो याद करता है कि वो जो लड़की गुजरी थी तो लड़की अजय को इस तरीके से देख रही थी, वो अकेला किससे बात कर रहा है। ये सारी चीज़ों से याद आती है और ये इसी हार्ट अटैक में अजय ऑन स्पॉट मर जाता है। अजय जब मरता है तो उसकी डेड बॉडी के पास फिर से रमेश की आत्मा आती है और रमेश की आत्मा अजय से कहती है, सर मेरा कमीशन तो दे दो सर, मेरा कमीशन तो दे दो सर। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। वैसे ही बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन अपने आप से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि फ्लैग को लेकर इतने लोग इंक्वायरी करते हैं कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ तक पहुँच के नहीं पाता। इसी सोच में वॉचमैन डूबा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से रिवाइंड करके इस कहानी को देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कहानी जब भी आप सुने तो थोड़ा गौर से सुनिए क्योंकि कहानी में सस्पेंस भी होता है। और ऐसी कहानियाँ मैं फिर से आपके लिए लाता रहूँ, कभी एक्शन, कभी कॉमेडी, कभी सस्पेंस, कभी थ्रिलर। और ऐसी कहानियाँ अगर आपके आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स, एनीवन जो भी देखना चाहते हैं तो आप भी उनको बोलिए इस चैनल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त अमित रमाजी कुमार। जब तक मैं नई कहानी नहीं लेकर आता तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।